हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज 28.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1 का 1। यदि एक रेखा एक्स वाई तथा जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाती है तो इसकी दिक कोसाइन निकालिए। दिक कोसाइन हमें ज्ञात करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो हमारे पास दिक कोण दिया हुआ है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष के साथ ये धनात्मक कोण दिया हुआ है ना जी। तो लिखेंगे चूंकि एक्स वाई तथा जेड अक्षों पर रेखा द्वारा बनाए गए कोण क्या लिख देंगे? अल्फा बराबर में 90 डिग्री, दूसरे को बीटा ले लेंगे 60 डिग्री और तीसरे को गामा ले लेंगे 30 डिग्री है। ये आपके पास कोण है। तो हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो L बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कॉस अल्फा, M बराबर में कॉस बीटा और N बराबर में कॉस गामा, यानी कि हो जाएगा L बराबर में कॉस 90, M बराबर में हो जाएगा कॉस 60 और N बराबर में हो जाएगा कॉस 30। तो कॉस 90 का वैल्यू आप जानते हो 0, कॉस 60 का 1/2 और यहाँ पर cos 30 क्या हो जाएगा √3/2। इसलिए आपका जो दिक कोसाइन जो होगा, दिक कोसाइन वह क्या हो जाएगा आपका 0, 1/2 और √3/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यदि वेक्टर r यहाँ पे दिया है तो वेक्टर r की दिक कोसाइन यानी कि दिक कोसाइन ज्ञात करना है, दिक को ज्यादा निकालनी। तो मैंने बता रखा है आपको कि वेक्टर r यहाँ पे दिया हो तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो और उसी के अदिश घटक यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपकी दिक को ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 4 + 9 + 4, ये ना हो जाएगा 9 4 13 4 17, √17 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? 1/मैग्नीट्यूड ऑफ r और इनटू में वेक्टर r, यानी 1/√17 और गुना में हो जाएगा 2i कैप -3j कैप माइनस का 2k कैप। अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। 2/√17i कैप -3/√17j कैप और -2/√17k कैप। तो यहां से आपके दिक कोजियाएं जो होंगी, डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वह क्या हो जाएगा 2/√17 -3/√17 और माइनस का 2/√17। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का एक बिंदु दिया है, दो बिंदु दिया है P और Q। इनको मिलाने वाली रेखा का हमें क्या निकालना है? दिक कोसाइन निकालना है। पहले इसका दिक अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है ना, दिक अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे PQ का दिक अनुपात, डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ABC ले लेंगे। तो ये बराबर में होता है, आपको पता है, x2 - x1, यानी कि -2 माइनस का 4। ठीक है, B बराबर में हो जाएगा y2 - y1, यानी 1 - 3 और C बराबर में हो जाएगा z2 - z1। ठीक है, यानी A बराबर यहाँ माइनस का 6, B बराबर में यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 और C बराबर में हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं दिक कोजियाओं के लिए। क्या होता है फॉर्मूला? L बराबर में प्लस माइनस a/√a² प्लस b² प्लस c²। M बराबर में प्लस माइनस b/में √a² प्लस b² प्लस c²। और N बराबर में प्लस माइनस c/में √a² प्लस b² प्लस c²। चलिए, तो L बराबर प्लस माइनस a का मान है माइनस का 6 और बटा में √a² प्लस b² प्लस c², यानी कि यहाँ हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। M बराबर में प्लस माइनस b का वैल्यू -2 है और बटा में हो जाएगा √a²
-6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और n बराबर में हो जाएगा प्लस माइनस, c का मान है -3 बटा में है रूट अंडर -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। चलिए आगे अब सॉल्व कर देते हैं। तो ऊपर देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटा में रूट अंडर देखो क्या बात 36 प्लस में 4 और प्लस में 9, m बराबर में यहां हो जाएगा माइनस प्लस 2 बटा में रूट अंडर यही आएगा 36 प्लस 4 प्लस 9, n बराबर में माइनस प्लस 3 बटा में रूट अंडर 36 प्लस 4 प्लस 9। तो नीचे हर एक जगह 49 है, 49 7 का स्क्वायर होता है। तो माइनस प्लस 6 बटा में 7 माइनस प्लस 2 बटा में 7 और माइनस प्लस 3 बटा में 7, यानी कि जो आपका दिक कोज्याएं होंगी वह क्या हो सकती हैं? तो हो सकती है आपका 6 बटा 7 2 बटा 7 3 बटा 7, या माइनस वाला तीनों ले लेंगे -6 बटा 7 -2 बटा 7 और -3 बटा 7, यानी प्लस माइनस दोनों वाला के करके दिखा देंगे। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन देखिए, इसका 2 नंबर है ना, 3 का 2 नंबर है, तो आप आसानी से बना लोगे। दिक अनुपात पहले से ही दिया हुआ है, यानी ए बी सी का वैल्यू पहले ही ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, हमें सीधे क्या निकलना है? इसकी दिक को जाए, तो फॉर्मूला आप जानते हो, निकल जाएगा ना ये आपसे। चलिए अब इसका फर्स्ट नंबर देखते हैं 4 का। कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु इतना तथा इतना से होकर जाने वाली रेखा बिंदु इतना और इतना से होकर जाने वाली रेखा के समांतर। तो दोनों का हम लोग दिक अनुपात निकालेंगे, और वहां से दिक अनुपातों का अनुपात अगर बराबर हो गया तो समांतर हो जाएंगे। सिंपल है। तो लिखेंगे बिंदुओं 4 7 8 तथा 2 3 4 से होकर जाने वाली रेखा का दिक अनुपात यानी कि A1 इक्वल टू में हो जाएगा A1 A2 दैट सबको ले लेते हैं एक साथ, A1 B1 C1 इक्वल टू में हो जाएगा। देखो y2 x2 माइनस x1 यानी -2 आ जाएगा। समझ गए ना? लिख भी सकते हैं यहाँ पर 2 माइनस 4 3 माइनस 7 और 4 माइनस 8, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 4, ये आपके A1 B1 C1 हो जाएंगे। अब दूसरा बिंदुओं -1 -2 1 तथा 1 2 5 से होकर जाने वाली रेखा का दिक अनुपात A2 B2 C2 कैसे निकालेंगे? तो 1 माइनस माइनस 1 2 माइनस माइनस 2 5 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं आप अनुपात देखो यानी कि A1 बाई A2 निकालो तो हो जाएगा -2 बट्टा 2 कट के आपका माइनस का 1, समझ गए ना? B1 बट्टा B2 यहाँ पे देखो -4 बट्टा 4 कट के माइनस का 1 आ गया। C1 बट्टा C2 -4 बट्टा 4 कट के यहाँ भी माइनस का 1 आ गया। तो तीनों अनुपात बराबर हो गया ना जी। A1 बाई A2 बराबर में B1 बाई B2 बराबर में C1 बाई C2। इसलिए कह सकते हैं कि बिंदुओं इतना 4 7 8 2 3 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं दूसरा वाला जो लिखेंगे -1 -2 1 तथा
1 2 5 से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। यह हमें प्रूव करके दिखाना था, हमने दिखा दिया। समझ गए ना? चलिए अगला देखते हैं, इसका सेकंड नंबर 4 का 2। तो यहाँ हमें क्या दिखाना है, दर्शाइए कि दो बिंदु दिए गए, इनको से होकर जाने वाली जो रेखा है, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। तो लंब होने के लिए क्या करना होगा, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि इनके जो दिक् अनुपात होंगे वो पहले निकालेंगे और वहां डॉट प्रोडक्ट यानी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का सम जो होगा, अगर जीरो आ गया तो ये लंब हो जाएंगे। चलिए निकालते हैं, लिखेंगे बिंदुओं, दो बिंदु है ना, बिंदुओं 1 1 2 और 3 4 -2 से होकर जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात देखते हैं इसका दिक् अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो दिक् अनुपात निकाल लीजिए। यहां है a1 b1 c1 मान लेते हैं, वह होगा क्या, तो 3 - 1 4 -1 और -2 तो यहां से आपका घट के 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो ये माइनस का 4 हो जाएगा। चलिए फिर दूसरा वाला निकालते हैं, बिंदुओं 0 3 2 और दूसरा क्या है 3 5 6 से होकर जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात। चलिए इसका दिक् अनुपात देखते हैं क्या होता है, a2 b2 c2 लिखते हैं। क्या हो जाएगा वो 3 - 0 5 - 3 और 6 - 2, तो यहां आ जाएगा 3 2 4। यहां पे हम लोग निकालेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। देखते हैं 2 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस -4 × 4, तो यहाँ पे देखो 6 10 और यहाँ -16 जीरो आ जाएगा ना। इसलिए कह सकते हैं कि बिंदुओं 1 1 2 दूसरा क्या है 3 4 -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 0 3 2 और दूसरा है 3 5 6 से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है, ये हमें साबित करना था, हमने साबित करके दिखा दिया। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा दिखाइए कि निम्नलिखित बिंदुएं संरेख है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए कई सारा कंडीशन है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यह दिखा दें, यहाँ पे यह मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं माना a जिसका निर्देशांक है 2 3 4, b -1 -2 1 तथा c 5 8 7, तीन बिंदुएं हैं। तो देखिए संरेख दिखाने के लिए कई सारा कंडीशन है। मैं क्या करूंगा, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर निकाल के दिखा दूंगा कि एक दूसरे का 2 गुना 5 गुना 8 गुना है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उतना टाइम से इसके कारण से ये संरेख है। अगर वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी का लैम्डा टाइम्स हो गया तो ये संरेख हो जाएगा। या और दूसरा तरीका है, दूरी सूत्र से भी हमने देख लेंगे, इसकी दूरी इसकी दूरी और फिर इसकी दूरी निकाल के किसी दो का योग तीसरे के बराबर होगा तब भी संरेख है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं दिक् अनुपात, दिक् कोसाइन, इन्हीं सब का बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं ए बी के दिक् अनुपात की, है ना, ए बी के दिक् अनुपात हम लोग यहाँ दिक् अनुपात के माध्यम से निकालेंगे दिक् अनुपात की। तो ए बी का दिक् अनुपात क्या होगा आपका, इसको मैं मान लेता हूं A1 B1 C1, तो क्या हो जाएगा -1 -2 -2 -3 1 -4, यानी कि आ जाएगा यहां से -3 -5 -3। अच्छा BC
BC के दिक् अनुपात की बात करूं तो यहां इसका दिक् अनुपात आ जाएगा A2 B2 C2 मान लेता हूं, और वह क्या हो जाएगा 5 माइनस माइनस 1, 8 माइनस माइनस 2, और फिर आपका आ जाएगा 7 माइनस 1। तो यहां आ जाएगा 6, यहां आ जाएगा प्लस का 10, प्लस का 10 हो जाएगा, और फिर यहां 6। तो अगर मैं A1 बाई A2 लू तो देखो आपका -3/6 कट के 1/2 होगा माइनस का। B1 बाई B2 लू, B1 बाई B2 लू तो उसका भी आप लिखोगे -5/10 कट के आपका -1/2 होगा, और C1 बाई C2 लू तो वह भी हो जाएगा -3/6 कट के यहाँ भी -1/2। तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूं, यहाँ देख रहा हूं कि A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के और बराबर है C1 बाई C2। तो ये अनुपात बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब कि ABC संरेख है। अब कहोगे कि सर अनुपात बराबर होने का तात्पर्य तो हुआ कि बीच का कोण 0 है, तो संरेख अगर रेखाखंड संरेख होंगी तो उनके बीच का कोण 0 ही ना होगा जी, या 180 होगा। ठीक है, तो अनुपात बराबर होता है तो कोण भी क्या होता है 0 होता है या 180 होगा। तो संरेख या समांतर के लिए हम लोग एक ही कंडीशन लेके चलते हैं ना जी, ये संरेख हो गई। तो संरेख दिखाने के लिए और भी कई सारी विधियां थी, मैंने आपको पहले ही बता दी थी, कोई भी विधि आप अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि उस त्रिभुज के भुजाओं के दिक् को ज्याएं कीजिए जिनके शीर्ष यहाँ पे दिए गए। अच्छा, मैं दिक् को ज्याएं दी गई है, इनके भुजाओं के दिक् को ज्याएं निकालिए, समझे ना बात को। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। A B C इसके शीर्ष दिए गए हैं 3 5 -4, यहां पर हो जाएगा आपका -1 1 2, और यहां पर हो जाएगा -5 -5 2। तो हमें A B B C और इस CA इन तीनों भुजाओं के हमें दिक् को ज्याएं निकालनी है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, मैं लिखूंगा कि रेखा AB के दिक् अनुपात, सबके दिक् अनुपात निकाल लूंगा। तो या फिर आपको पता है कि आप इसका वेक्टर AB लिख लो और उसका यूनिट वेक्टर निकाल के जो उसके अदिश घटक होंगे, देखो दूसरा तरीका देखो, वेक्टर रूप में वेक्टर निकाल लो, वेक्टर AB निकाल लो और वेक्टर AB का यूनिट वेक्टर पहले निकाल लो, और जो यूनिट वेक्टर आएगा ना उसी के अदिश घटक क्या हो जाएंगे, वो आपके दिक् हो जाएंगे AB के लिए। उसी तरह BC का यूनिट वेक्टर निकालेंगे और CA का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो इससे हमारे क्या आ जाएंगी, दिक् को ज्याएं आ जाएंगी। अदिश घटक जो प्राप्त होंगे यूनिट वेक्टर के वो एक्चुअली दिक् हो जाए। दूसरा तरीका क्या है कि पहले AB के दिक् अनुपात निकालो, तो दिक् अनुपात यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा -1 -3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर आपका हो जाएगा 1 -4 और 2 -4, यानी कि यहां से दिक् अनुपात क्या आ जाएंगे, -4 माइनस का यहां से आ जाएगा कितना, सॉरी 1 -5 था ना, यहाँ 1 -5, तो -4 और यहाँ प्लस का 6, समझ गया ना। देख लो AB का -1 -3 1 -5 और 2 -4, ठीक है, सॉल्व किए आ गया, ये आपके दिक् अनुपात हो गए। तो रेखा या भुजा भी लिख सकते हैं, भुजा AB, भुजा ही लिखोगे ठीक रहेगा, यहाँ भी भुजा लिख देगा। भुजा AB के दिक् को ज्याएं, दिक् को ज्याएं निकालनी थी, अनुपात तो हम लोग निकाल लिए। तो क्या हो जाएंगे दिक् को ज्याएं, तो आपका आ जाएगा A बटा में यानी -4 बटा में √अंडर -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, -4 बटा में अगला B बटा में √अंडर -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और आपका 6 बटा में √अंडर -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ -4 और नीचे देखो 16 16 32 और 6 का स्क्वायर 36, जोड़ देंगे तो √68 आ जाएगा। यहाँ भी -4/√68 और यहाँ 6/√68।
आगे सॉल्व करते हैं। चलिए -4 बटा में ये आपका 2√17 हो जाएगा, 17 चौका 68 -4 बटा में 2√17, 6 बटा में 2√17। ये कट जाएगा यहाँ 3 बार में, यहाँ कटेगा 2 बार में, यहाँ कटेगा 2 बार में, यानी कि यहां से आ गया -2 बटा √17, -2 बटा √17 और 3 बटा √17। तो ये आपका भुजा AB का दिक् हो जाएंगे। उसी तरह BC का निकालेंगे, उसी तरह AC का निकालेंगे, तीनों का हमें निकालना है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली है। पहले AB का निकल गया, फिर BC का निकालोगे, पहले दिक् अनुपात निकालोगे और फिर ये फॉर्मूले पे रख दोगे, फिर आप AC का निकालोगे। तो तीनों भुजाओं के हमें यहाँ पर दिक् कोज्याएं निकालनी है। तो एक मैंने निकाल दिया, बाकी 2 आप लोग निकाल देना। तो सबसे पहले हम लोग BC का दिक् अनुपात निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा -5 -1 -5 -1 -2 -2, ऐसे करके दिक् अनुपात निकाल के और फिर ऐसे रख देंगे तो हमारा दिक् कोज्याएं निकल जाएंगी। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है, K का मान ज्ञात करिए ताकि बिंदु इतना तथा इतना, 2 बिंदु दिए गए, इनको मिलाने वाली रेखा बिंदु इतना और इतना के लंब है। तो लिखते हैं बिंदु A जिसका निर्देशांक है K1 -1 तथा B 2 0 2 के को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। दिक् अनुपात क्या होगा, इसे एज A1 B1 C1 मान लेते हैं। ठीक है, 2 - K 0 -1 और 2K -1, यानी कि आ जाएगा 2 - K माइनस का 1 और 2K + 1, ये A1 B1 C1 हो गया। फिर दूसरे वाले की बात करते हैं, बिंदु C जिसका निर्देशांक है 4 2K 1 तथा D जिसका निर्देशांक है 2 3 2 को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात, इसको A2 B2 C2 कर देते हैं, A2 B2 C2। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका 2 - 4 3 - 2K और 2 - 1, तो यहां से आ जाएगा माइनस का 2 3 - 2K और यहां पर 1। चूंकि AB जो है ना लंब कह रहा है CD पर, तो मैं जानता हूं कि लंब होता है, तो मैं यहां A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर में 0 रखता हूं ना जी। चलिए तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 - K इंटू में -2 प्लस 3 - 2K इंटू में 3, सॉरी पहले उसको लिखना चाहिए था, -1 पहले लिख देता हूं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले वाले को उसी को लिखता हूं, पहले उसी को फर्स्ट में लिखता हूं। -1 इंटू में 3 - 2K, फिर प्लस 2K + 1 इंटू में 1 बराबर में 0। तो यहाँ माइनस का 4 प्लस का 2K, माइनस का 3 प्लस का 2K और प्लस का 2K + 1। आगे सॉल्व करते हैं तो 6K हो जाएगा, और यहाँ देखो माइनस का 7 और प्लस का 1, तो यहाँ भी माइनस का 6, इसको ले जाएंगे इधर प्लस का 6K बराबर में 6, यानी K का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा भाग में। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है x तथा y का मान ज्ञात करें ताकि ये 2 बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा बिंदु C और D को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो पहले एक काम करते हैं, दोनों के लिए AB के लिए और CD के लिए हम लोग यहाँ पर दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे बिंदुओं A जिसका निर्देशांक है x 3 1 तथा B जिसका निर्देशांक है 1 1 -2 को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात। तो मैं यहाँ A1 B1 C1 ले लेता हूं, A1 B1 C1 क्या हो जाएगा 1 - x 1 - 3 और -2 -1। तो 1 - x यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा।
फिर अगला लेते हैं बिंदुओं। बिंदुओं क्या क्या दिया है, सी जिसका निर्देशांक है 2, 5, 3 तथा डी जिसका निर्देशांक है -4, y -6 को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात, इसका दिक् अनुपात क्या होगा, तो इसे मैं A2, B2, C2 ले लेता हूं और दिक् अनुपात निकालिए। -4, -2, y -5 और -6, -3, यानी कि यहां आ जाएगा माइनस का 6, y -5 और यहां आ जाएगा -9। ठीक है, चूंकि क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन में कि ये जो है ना AB यह समांतर है CD के, तो समांतर है तो हम लोग जानते हैं क्या कर सकते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर में C1/C2, यानी 1 - x बटा में -6 -2 बटा में y -5 और हो जाएगा -3 बटा में -9। ये कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो मैं यहां क्या करता हूं कि 1 - x बटा -6 बराबर में 1/3 और -2 बटा में y -5 बराबर में 1/3 और यहां पर मैं सॉल्व करता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या इसको लाके उधर गुना कर दें तो 1 - x बराबर हो जाएगा -6/3, कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, इसको उधर लेते हैं तो -x बराबर -2 -1, यानी कि -x बराबर -3, तो माइनस माइनस हट जाएगा, x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y -5 बराबर में -6, 5 जाके उधर प्लस का हो जाएगा, यानी y बराबर में -1, तो x बराबर 3 और y बराबर -1। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikansir.in, ravikansir.in, और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो जल्दी जाइए वेबसाइट पर।